नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविनय राउत। और अब बात करेंगे किसके पक्ष में जनता का फैसला। और लगातार आपको आज रुझानों का अपडेट बता रहे हैं और इस वक्त मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से बता रहे, जहां बसपा प्रत्याशी दीपू तिवारी को 17,841 वोट मिले हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा से 19वें राउंड की गिनती जारी है और भाजपा के सुरेंद्र डिलेर को 65,712 वोट मिले हैं। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे, जहां सपा के चारुकेन को 37,882 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी की सुष्मिता मौर्य 1,568 वोट मिले और बीजेपी की सुष्मिता मौर्य को 42,256 वोट मिले। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को 40,677 वोट और वहीं भाजपा प्रत्याशी दीपू तिवारी को 17,841 वोट मिले हैं। और ये लगातार आपको बड़ी खबर मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी की सुष्मिता मौर्य 1,561 वोट से आगे और बीजेपी की सुष्मिता मौर्य को 42,256 वोट मिले हैं और सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद 40,697 वोट से आगे और बसपा प्रत्याशी दीपू तिवारी को 17,841 वोट मिले। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा से 19वें राउंड की गिनती और भाजपा के सुरेंद्र डिलेर को 65,712 वोट मिले। वहीं सपा की बात करें तो सपा के चारुकेन को 37,882 वोट मिले और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां बसपा के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 8,996 वोट और एएसपी के नितिन कुमार चौटेले को मिले 5,204 वोट। यह अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र डिलेर 27,830 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत तय है और 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं संजीव शर्मा। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां अम्बेडकर नगर में 13वें राउंड में बीजेपी के धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद 1940 वोट से आगे चल रहे हैं और 70वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1,568 वोट और बीजेपी की सुष्मिता मौर्य 1,568 वोट से आगे चल रही हैं। बीजेपी की सुष्मिता मौर्य 42,256 वोट से आगे चल रही हैं और एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को 40,697 वोट, वहीं बसपा प्रत्याशी दीपू तिवारी को 17,841 वोट मिले हैं। लगातार अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 19वां राउंड की गिनती, वहीं भाजपा के सुरेंद्र डिलेर को 65,712 वोट, वहीं सपा के चारुकेन को 37,882 वोट। लगातार हम अब आपको अपडेट बता रहे हैं, और हमारे साथ संवाददाता अलीगढ़ से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। और अनिल, जैसे सुरेंद्र दिलेर कई वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? वो पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता था और अगर बात की जाए यहाँ की जो बीजेपी ने वही जो लगातार जो जीत है वो बीजेपी ने फिर से वही जीत दोबारा हैट्रिक मारने की फिराक में है। और बीजेपी के अगर प्रत्याशी बात करें करीब 27,830 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ये चुनाव था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की साख पर दोनों ही पर साख लगी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने लगातार खैर की अगर बात करें ताबड़तोड़ रैलियां की थी और रैलियों का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है।
और देखा जा रहा था जो ये जो सीट है जाट बाहुबल सीट मानी जाती थी, और जाट बाहुबल सीट मानी जाती थी, और लगातार जाटों ने भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, क्योंकि एन टाइम पे जो जयंत चौधरी ने आगे जो लोग थे उनको बीजेपी की तरफ मोड़ा था। हालांकि कुछ समय पहले नाराज चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जयंत चौधरी की रैली के बाद में काम जाटे एक सब बीजेपी की तरफ पलटा मार गया, और पलटा मारने के बाद अब यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो जीत है वो लगभग पक्की हो चुकी है, क्योंकि 19 राउंड हो चुके हैं, और 19 राउंड पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र धिल्ले वो 27,830 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी डॉक्टर चारुकेन उनसे। और अगर लगातार देखा जा रहा है क्योंकि जब से अभी जो खैर विधानसभा की जो सीट है उस पर कभी भी कोई भी अन्य पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है। अगर देखा जा रहा है बीजेपी की लगातार यहाँ जीत हासिल करते हुए जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र धिल्ले, इनके पिताजी भी बीजेपी में शामिल थे, इनके जो दादा थे वो भी बीजेपी से सांसद यहाँ रह चुके हैं। और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर दाव खेला था, और वो अब दाव पूरी तरह से बीजेपी को सफल होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे वो लगातार रैलियां कर रहे थे, और रैलियां करने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ एक ही लगातार लोगों से यही कह बीजेपी को जिताने का और बीजेपी प्रत्याशी के लगातार पक्ष में वोट देने की अपील की थी, और लोगों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बातों को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ साथ बीजेपी को लगातार वोट दिया। और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जीत की तरफ है। मात्र 12 राउंड और बचे हैं। 12 राउंड में अगर बात की जाए 19 राउंड हो चुके हैं, 31 राउंड की गिनती होनी है, और 31 राउंड के बाद में जो बीजेपी का जो जिसके जो सरताज बनेगा वो अब चलिए अनिल, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव जुड़े हुए। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुमत का आंकड़ा कौन छूता नजर आ रहा है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आशीष, आप अनम्यूट करें। जी मैं बता दूं, यहाँ जो है 19,454 वोटों से बढ़त लिए हुए 13 राउंड हो चुके हैं, और लगातार शुरू से ही अब तक बढ़त बनाए हुए, कहीं अभी तक पीछे नहीं हुई। मिथिलेश पाल जो है रालोद और भाजपा की प्रत्याशी है, और यहाँ जो है रालोद का गढ़ माना जाता है। जो पहले भी रालोद सीट चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, और जीत की अग्रसर है। अभी जो है 10 राउंड और बाकी है, लेकिन लगातार बढ़त के हिसाब से लग रहा है कि उनकी जीत जो है वो निश्चित सी दिखाई पड़ रही है। जी, और अब हम अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता अमन सिंह जुड़े हुए। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा प्रत्याशी धर्मराज 1940 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? तो 2 नंबर को धंधे करोगे मैं अमन, आपको आवाज आ रही है? अमन, आप अनम्यूट करें। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 17वें राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी समाजवादी प्रत्याशी शोभावती वर्मा से करीब 55 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में भी धर्मराज निषाद जो है बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शोभावती वर्मा द्वारा बढ़त ले ली गई थी। लेकिन इस समय धर्मराज निषाद द्वारा जो है बढ़त ले ली गई है, 55 वोटों की बढ़त ले ली है। कयास यह लगाया जा रहा है क्योंकि 17वें राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है, 14 और बाकी है, और कयास यह लगाया जा रहा है। इसके कयास के यह है बीजेपी प्रत्याशी का अब गढ़ शुरू हो रहा है। अभी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी प्रत्याशी की गढ़ से मतगणना स्टार्ट हुई थी, जहां समाजवादी प्रत्याशी द्वारा लीड नहीं ले पाया गया है, लेकिन अब बीजेपी प्रत्याशी का गढ़ शुरू हो रहा है, जिसमें 5500 और हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे संजीव शर्मा के लगभग जीत तय मानी जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि 23 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार संजीव शर्मा 63,500 मत से ज्यादा आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर बात करें तो मात्र 20,000 वोटों की गिनती अभी और बची हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से संजीव शर्मा के नाम पर गाजियाबाद की जनता ने मोहर लगा दी है, और संजीव शर्मा गाजियाबाद के
शहर विधायक बन चुके हैं। केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें तो पहले ही राउंड से लगातार संजीव शर्मा बढ़त बनाए हुए थे और आखिरी राउंड तक यानी कि 23 राउंड होने तक संजीव शर्मा की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है और संजीव शर्मा मजबूती से विधानसभा चुनाव की जो इस तरह की जो घटनाएं थी उसमें अब एक तरह कहा जा सकता है कि गाजियाबाद के जो विधायक है वो बन चुके हैं। और कुछ देर बाद अभी 25 राउंड के बाद जब गिनती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद औपचारिक घोषणा भी जिला प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी भी इसे बड़ी जीत कहा जा सकता है, क्योंकि कम मतदान उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में गाजियाबाद का सबसे कम जो मत प्रतिशत रहा था। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की सीट पर लगभग 33% मतदान हुआ था। उसके बावजूद जिस तरह से संजीव शर्मा ने जीत दर्ज किया वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सुकून कहा जा सकता है कि बड़ा सुकून गाजियाबाद की जनता की तरफ से मिला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, संजीव शर्मा को कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि संजीव शर्मा की जीत तय है। और संजीव शर्मा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 17 साल से जुड़े हुए एक आम कार्यकर्ता है और जो आम कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी यानी कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी जो मांग होती है, जो उनकी कोशिश होती है कि उन्हें भी एक मौका मिले, तो किसी भी कार्यकर्ता को भाजपा कभी भी मौका दे सकती है। इस जीत के बाद से जो भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता उनमें उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो काफी उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता और विपक्ष के जो कार्यकर्ता यहाँ से सभी जा चुके हैं। अब केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार है कि जब संजीव शर्मा के नाम का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी गाजियाबाद उन्हें विधानसभा का देंगे तो उसके बाद में औपचारिक यानी कि जो मोहर सरकारी मोहर लगनी है वो मोहर लग जाएगी। लेकिन जनता की मोहर की बात करें तो जनता ने पूरी तरह से संजीव शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी है और संजीव शर्मा को गाजियाबाद का विधायक बना दिया है। जी चलिए जयवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और गाजियाबाद में 23वें राउंड की गिनती और भाजपा के संजीव शर्मा को मिले 90,099 वोट, वहीं सपा के सिंहराज सिंह जाटव को मिले 26,536 वोट। और लगातार आपको अपडेट बता रहे जहां बसपा के परमानंद गर्ग को मिले 10,386 वोट। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत तय है। और लगातार आपको रुझानों का अपडेट बता रहे हैं जहां 54,000 वोटों से आगे और गाजियाबाद में 23वें राउंड की गिनती अब पूरी हुई और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे जहां भाजपा के संजीव शर्मा को लगभग तय मानी जा रही है। और लगातार हम आपको रुझानों का अपडेट बता रहे हैं और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं अलीगढ़ का, जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 21वें राउंड की गिनती पूरी हुई है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां अलीगढ़ के खैर विधानसभा में 21वें राउंड की गिनती पूरी हुई है। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को मिले 72,124 वोट। और लगातार आपको अहम जानकारी आप बता रहे जहां एसपी के चारू केन को मिले 41,000। वहीं बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 10,148 वोट। और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे जहां बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 10,148 वोट। और लगातार आपको अहम जानकारी बता रहे जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर और अंबेडकर नगर की बात करें तो कटहरी में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त नजर आ रही है। वहीं 16वें राउंड में धर्मराज निषाद 5,526 वोटों से आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ के खैर विधानसभा 21वें राउंड की गिनती पूरी हुई है। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को मिले 72,124 वोट। और एसपी के चारू केन को मिले 41,846 वोट। और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे जहां बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 10,148 वोट।
बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 10,148 वोट और लगातार दर्शकों को हम अपडेट बता रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिले 30,200 और अम्बेडकर नगर के कटहरी में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त। और वहीं 16वें राउंड में धर्मराज निषाद 5,526 वोटों से आगे चल रहे हैं और अलीगढ़ के खैर विधानसभा 21वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और ये लगातार हम आपको अपडेट बता रहे, जहां बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को मिले और एसपी के चारुकेन को मिले 41,846 वोट। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां बीएसपी के डॉक्टर पहल सिंह को मिले 10,148 वोट। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरनगर के कुंदर की बता रहे, माफ कीजिएगा, मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर बीजेपी की जीत और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी की जीत। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। और मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और लगातार आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। वहीं मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम जीत दर्ज की गई है और यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। वहीं मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली जीत। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम जीत दर्ज की गई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। वहीं मुरादाबाद से आपको बता रहे, जहां कुंदर की में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है। और यह अहम जानकारी आपको मुरादाबाद के कुंदर की से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है और मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी रामवीर ठाकुर को मिली है जीत। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। आपको बता दें, 31 साल बाद कुंदर की में भाजपा को ये जीत मिली है और ये अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां कुंदर की में बीजेपी की जीत दर्ज की गई है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है और मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी की जीत दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदर की में बीजेपी की जीत,
और रुझानों का लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत। और आखिरी बार 1993 में यहां से बीजेपी को जीत मिली थी और एक बार फिर भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है और मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी की जीत दर्ज की गई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है। मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी की जीत, ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम ये जीत दर्ज की गई है। मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी की जीत दर्ज की गई है और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के नाम जीत और बीजेपी प्रत्याशी के नाम ये जीत दर्ज की गई है, जहां मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी के नाम ये जीत दर्ज की गई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मिली है जीत और मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी की ये बड़ी जीत, जहां 1993 में बीजेपी को जीत मिली थी, उसके बाद अब और बड़ा अपडेट प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां 23वें राउंड में अब प्रयागराज के फूलपुर में 23वें राउंड की गिनती जारी और जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और 23वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा के दीपक पटेल 57,207 वोट मिले, वहीं सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को 50,000। प्रयागराज के फूलपुर में 23वें राउंड की गिनती और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 23वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। वहीं भाजपा के दीपक पटेल को 57,207 वोट से और सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को 50,049 वोट मिले। वहीं प्रयागराज के फूलपुर में 23वें राउंड की गिनती और ये लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां 23वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है, जहां भाजपा के दीपक पटेल को 57,207 वोट मिले। और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को 50,049 वोट मिले और प्रयागराज के फूलपुर में 23वें राउंड की गिनती और रुझानों का अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां 23वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है और भाजपा के दीपक पटेल को 57,207 वोट मिले, सपा के मुश्तबा सिद्दीकी को 50,049 वोट मिले। और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां प्रयागराज के फूलपुर में 23वें राउंड की गिनती और उपचुनाव के रुझानों का लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।